ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद अथ पंचविंशोऽध्यायः। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया जाता स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणां न ह्यस्य वर्षमणा पुंसां वरिम्णा सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सव। श्रीमद्भागवत तृतीय तीसरा स्कंध 25वां अध्याय देवहूति का भगवान कपिल से भक्ति संबंधी प्रश्न। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से
चरित्र सुने। यद्यपि तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, सुने मुने, आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, देवहूति बोली, भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञानांधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञानांधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह घेय आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है।
और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपनी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन, सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।